लेकिन सबसे पहले आपको डराने वाली खबर दिखाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप विमान से कहीं जा रहे हैं और आपको यह पता चले कि आपके विमान का पायलट नशे में है। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी, उसका मुख्य पायलट नशे में विमान को उड़ा रहा था। आज एयर इंडिया के इस फ्लाइट को दोनों पायलट्स के कंफर्मेटरी लैब टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विमान का मुख्य पायलट marijuana यानी गांजा पीकर विमान उड़ा रहा था। 4 अगस्त को जब ये पायलट्स विमान उड़ा रहे थे, उसी दौरान ये घटना हुई। एयर टर्बुलेंस की वजह से यह विमान अचानक आसमान में लगभग 300 फीट नीचे आ गया था। इसके बाद दोनों पायलट्स की जांच की गई और उसी जांच की रिपोर्ट आज आई है। हालांकि अभी यह साबित नहीं हुआ है कि जो ये विमान अचानक से 300 फीट नीचे गिरा, ये पायलट्स की वजह से हुआ था या फिर विमान के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। अभी इसकी जांच चल रही है और इस घटना में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हो गए थे। जब यह घटना हुई उस समय विमान में 145 लोग सवार थे। इनमें 137 तो यात्री थे और 8 क्रू मेंबर्स थे। इस घटना के बाद दोनों पायलट्स के विमान उड़ाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब जो टेस्ट किया गया यह देखने के लिए कि कहीं ये पायलट्स नशे में तो नहीं थे, अब यह पता चला है कि इस फ्लाइट का जो मुख्य पायलट था वो वाकई में नशे में था और वो गांजा पीकर यह विमान उड़ा रहा था। जब कोई विमान हवा में उड़ता है तो उसमें 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है उसका पायलट और दूसरा है मशीन। आपकी जान 2 ही लोगों पर निर्भर करती है, 2 चीजों पर, मशीन पर और उस मशीन को चला रहे पायलट पर। अभी यह तो पता चल गया कि इनमें से एक पायलट नशे में था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया के इस विमान में कई टेक्निकल फॉल्ट्स के बारे में भी पता चला है। 4 अगस्त को घटना के समय विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में 3 बार खराबी आई और उसका ऑटो पायलट सिस्टम भी डिस्कनेक्ट हुआ था, जबकि कई इंडिकेटर स्विच थोड़ी देर के लिए बंद हो गए थे। इसके अलावा विमान के अलग अलग सिस्टम्स में कई टेक्निकल ग्लिचेस पाए गए। इस घटना की जांच भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है और यह विमान हादसों की जांच करने वाली भारत सरकार की ही एक एजेंसी है। यह एयरबस का A320 मॉडल का विमान था, जिसका निर्माण फ्रांस में हुआ है। क्योंकि एयरबस फ्रांस की कंपनी है, इसलिए फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और एयरबस कंपनी भी इस जांच में भारत की मदद कर रही है, भारत का सहयोग कर रही है। और आज इसी जांच पर बातचीत करने के लिए एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA ने बुलाया था। भारत सरकार का इस मामले में कहना है कि वो इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है और इसमें आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी। Exactly, so that issue we are continuously studying it, and DGCA also we have asked updates on that, but I am telling you that we are taking it very, very seriously, and if we feel that it is not up to the mark, the present regulation, then we will respond in it very seriously and improve whatever needs to be. तो देखिए, 2 बड़ी बातें हैं। इस प्लेन में जो टेक्निकल ग्लिचेस पाए गए, इतनी सारी चीजें एक साथ फेल हो रही थी, ये बहुत रेयर बात मानी जाती है जब इतनी सारी चीजें एक साथ फेल हो जाएं। आमतौर पर किसी प्लेन में ये सारे टेक्निकल ग्लिचेस एक साथ नहीं होते। ये बड़ी असामान्य घटना है, लेकिन साथ में ये भी सच्चाई है कि जब प्लेन के अंदर ये सब हो रहा था, उसी समय जो मुख्य पायलट है वो भी नशे में था।
तो अभी इस हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं माना जा रहा, लेकिन उसका नशे में होना कई सवाल खड़े करता है। आज हम ये मान भी लें कि ये जो प्लेन है ये इसलिए 300 मीटर नीचे चला गया क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, तो भी पायलट अगर नशे में था तो यह बहुत खतरनाक बात है। नशे में विमान उड़ाना या फिर शराब पीकर ड्यूटी के मामले पहले भी सामने आए हैं, जिन पर डीजीसीए ने पहले कार्रवाई की है। एक आरटीआई के मुताबिक वर्ष 2020 से 2024 के बीच 724 पायलट्स और क्रू मेंबर्स ब्रेथ एनालाइजर की जांच में पॉजिटिव पाए गए थे, यानी उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। 2022 में 41 पायलट्स और 116 क्रू मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जबकि 2024 में 54 पायलट्स पर कार्रवाई की गई थी और इनमें कई विदेशी पायलट्स भी थे। सोचिए, किसी विमान का मुख्य पायलट अगर नशे में हो तो सैकड़ों यात्रियों की जान कैसे खतरे में आ जाती है। अगर आप नशे में गाड़ी चलाते हैं तो आप सिर्फ अपने साथ बैठे कुछ लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं, लेकिन विमान के पायलट के फैसलों पर सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी निर्भर करती है। इस पायलट की एक छोटी सी गलती, इसका रिएक्शन टाइम सैकड़ों यात्रियों की जान को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए सिविल एविएशन में अल्कोहल को लेकर यानी नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है। इस पूरी घटना के दो हिस्से हैं, पहला पायलट की गलती और दूसरा प्लेन में तकनीकी खराबी। कई बार ऐसा भी होता है कि सही और गलत ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं दिखता। हो सकता है कि पायलट की गलती या उसके नशे में होने की वजह से यह हादसा हुआ हो, लेकिन यह भी संभव है कि प्लेन में पहले से कोई तकनीकी खराबी हो जिसकी वजह से पायलट के लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया हो। इसलिए पायलट और प्लेन दोनों पर ही बराबरी का शक है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। हवाई यात्रा में पैसेंजर्स अपनी जान पायलट और एयरक्राफ्ट के सिस्टम के भरोसे छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि इस घटना में जल्दबाजी में किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने से ज्यादा जरूरी है हर टेक्निकल, ऑपरेशनल और ह्यूमन फैक्टर की पूरी तरह से जांच की जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक फ्लाइट का नहीं है, सवाल है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। हालांकि एयर इंडिया के बारे में भी आज कुछ कहना ज़रूरी है। आपको याद होगा, एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद में कुछ समय पहले क्रैश हो चुका है। एयर इंडिया लगातार उसके बाद विवादों में रहा है। एयर इंडिया के जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं वो लगातार उन पर सवाल उठाया जा रहा है। एयर इंडिया के प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल उठ रहे हैं और जब से टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को ख़रीदा है उसके बाद से लगातार एयर इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। और ये एक और घटना हुई, पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद एयर इंडिया में अब ये जो घटना हुई है ये दर्शाती है कि पहली बात तो ये है कि हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि इस फ्लाइट में कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद ये भी पता चला है कि पायलट नशे में था। अब देखिए, ये दोनों ही चीज़ें हैं। ये घटना हुई, इसकी वजह से पायलट का टेस्ट किया गया और उसमें यह पता चल गया कि यह पायलट नशे में विमान को उड़ा रहा था। अब आप खुद कल्पना करके देखिए, हो सकता है कि इस पायलट ने पहले भी नशे में न जाने कितनी फ्लाइट्स उड़ाई होंगी। यह भी हो सकता है कि और भी बहुत सारे पायलट्स नशे में फ्लाइट्स उड़ा रहे होंगे, लेकिन हमें उनके बारे में कभी पता नहीं चलता, क्योंकि रेगुलरली हर पायलट का शायद टेस्ट नहीं होता। इसलिए ये बात जो है ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही खतरनाक बात है और भारत सरकार को और एयर इंडिया को इसके बारे में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।